मैंने ये लाइसेंस कहाँ से बनवाया, कितने से कितने में बना मेरा ये लाइसेंस, और कौन सी कंट्री से मैंने अपना लाइसेंस पास किया था ट्रक का। ट्रक देखो कितना कितना नीचे हो गया, मेरे मतलब के हाथ के हिसाब से इतना डाउन है ट्रक। तो प्रैक्टिकल का वहाँ पे सिस्टम था 75 पाउंड में 1 घंटे के लिए आपको ड्राइविंग के लिए सिखाने के लिए, मतलब 1 घंटे का जो प्राइस था वो 75 पाउंड था। वो मैंने एक्सचेंज करवाया था, अपना जो टाकोग्राफ वो एक्सचेंज करवाया था। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ियों की, यानी कि टुफ बोल देते हैं जर्मन में, तो उनसे मैंने एक्सचेंज करवाया था। तो लगभग 150 यूरो के आसपास मेरा खर्चा आया था। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, क्या हाल है दोस्तों आप सबके। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हमारे पास रूट नंबर है 21। आपको पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था ये रूट। और लास्ट वीडियो में मेरे पास एक टर्मीन थी, यानी कि मेरे पास एक अपॉइंटमेंट थी टैक्सी परमिट की, और वो हमारी कैंसिल हो गई क्योंकि मेरा लाइसेंस अभी मैंने एक्सचेंज कराया है, तो वो 1 साल पुराना है, कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने ये लाइसेंस कहाँ से बनवाया, कितने से कितने में बना मेरा ये लाइसेंस, और कौन सी कंट्री से मैंने अपना लाइसेंस पास किया था ट्रक का। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, भाई हिंदी में ये वाली वीडियो बनाओ। पंजाबी में मैंने एक वीडियो बनाई है काफ़ी टाइम पहले, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं जब मैंने व्लॉगिंग करनी स्टार्ट की थी। तो ये वीडियो मैं हिंदी में हिंदी में बनाऊँगा कि मैंने लाइसेंस कहाँ से किया, कितने में किया, और क्या प्रोसेस था सारा लाइसेंस करने का। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने अपना कार्ड इसमें डाल दिया और इसको हमने अदर वर्क में डाल दिया है, क्योंकि अभी मैंने ट्रक को सारा चेक करना है। और आज थोड़ा अच्छा काम कर दिया भाई ने, जो कल लेकर गया था ट्रक शाम को, उसने 2 खाली कंटेनर उसको मिल गए, तो उसने वो लोड करके रख दिया। तो आज सुबह हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमने सिर्फ लोडिंग करनी है। 24 ट्रॉली होती हैं डेली की, यहाँ से लोडिंग करनी है। और हमने जाना है हेरबॉर्न, यहाँ से 110 किलोमीटर है, यहाँ जो ब्रांच में मैं काम करता हूँ। तो 1.5 घंटा लग जाता है जहाँ से जाने के लिए। वहाँ पे जाके हमने अनलोड करवाना है। उनके पास फॉक लिफ्ट है, वो खुद अनलोड कर लेंगे, मैंने बस ट्रॉली डोर के पास लाकर खड़ी करनी है। और खाली करके उनके पास अगर खाली ट्रॉली होगी तो वो हम लोड कर लेंगे, अगर नहीं तो बस ट्रक लेके आ जाना है और यहाँ पे पार्क कर देना है। बस ये है हमारी जॉब। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और फिर हम बात करेंगे लाइसेंस के बारे में। पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे, और अभी यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, वो लोडिंग कर रहा है खाली ट्रॉलियाँ, और अभी हमें वेट करनी पड़ेगी। वो देखो अंदर, और वो लगा हुआ है फॉकलिफ्ट वाला, ट्रॉलियों को लोड करने के लिए हेल्प कर रहा है। ये वाला ट्रक है, इसमें लोडिंग हो रही है। और अभी चलो 5-10 मिनट है, अभी वेट करते हैं यहाँ पे। मैंने इसी स्ट्रीट पे लगा लिया ट्रक को। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने अपना लाइसेंस कहाँ से बनवाया और कितना खर्चा आया। तो मैं 2020 पहले तो मैंने अपना 2018 में लाइसेंस अपना बनवाया था मैंने स्पेन में। वहाँ पे मैंने सिर्फ बी लाइसेंस बनाया था गाड़ी का। और जब मैंने वहाँ से स्पेन से मैं मूव हुआ इंग्लैंड को, तो उधर जाके मैंने अपना जो लाइसेंस था वो सरेंडर कर दिया स्पेन वाला इंग्लैंड में, और उन्होंने मुझे इंग्लैंड का लाइसेंस दे दिया। क्योंकि यूरोपियन कंट्री का कोई भी लाइसेंस हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री का, वो हम इंग्लैंड में एक्सचेंज करा सकते हैं। तो वहाँ पे मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 45 पाउंड मैंने फ़ीस पे की थी, फिर मेरा लाइसेंस था जो वो चेंज होकर आ गया था मेरे पास। तो इंग्लैंड में मैंने 2021 में अपने एग्ज़ाम दिए। तो थ्योरी का पहला एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन, उसमें 84 आपको चाहिए होते हैं नंबर पास होने के लिए। तो वो उसका जो प्राइस था वो था 26 पाउंड। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हैज़र्ड परसेप्शन, वो था 11 पाउंड का। उसमें एक वीडियो दिखाते हैं हमें, और जहाँ पे उसमें देखना होता है कि डेंजर कहाँ पे है, और फ्लैग लगाने होते हैं बस माउस के साथ। तो वो हो गया। फिर तीसरा था CPC का केस स्टडी होता है,
उसकी फ़ीस थी 23 पाउंड। तो ये 3 एग्ज़ाम हो गए, तीनों मैंने वहाँ पे क्लियर कर लिए थे। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास कर लिया था, बहुत इजी था, क्योंकि मैंने अपनी जो तैयारी थी एग्ज़ाम की ऑनलाइन की थी। मैंने एक एप्लीकेशन बाय की थी 10 पाउंड में, उससे तैयारी की थी अपनी। और फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स की बारी आती है। तो प्रैक्टिकल का वहाँ पे सिस्टम था 75 पाउंड में 1 घंटे के लिए आपको ड्राइविंग के लिए सिखाने के लिए, मतलब 1 घंटे का जो प्राइस था वो 75 पाउंड था। तो उसके मैंने जो रिवर्सिंग थी उसकी फ़ीस थी 350 यूरो। और जो रिवर्सिंग कराते हैं वो आप जिसके पास भी तैयारी करेंगे वो खुद ही करवा देते हैं, आपको बता देते हैं लेफ़्ट में इतना टर्न करना है और राइट में इतना, फिर रिवर्सिंग थोड़ी सी मतलब अंदर जो कंपनी बनी होती है उसके अंदर ही वो करवा दी थी उन्होंने। वो इतना मुश्किल नहीं था रिवर्सिंग का। और फिर उसके बाद CPC का एक और होता है एग्ज़ाम, और उसमें प्रैक्टिकल में उसमें हमने बताना होता है, जैसे जो मैं 15 मिनट आपको जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं कार्ड डालकर 15 मिनट के लिए मैं डेली चेक करता हूँ, टायर चेक करता हूँ, लाइट्स जो हमारे मिरर हो गए वो चेक करता हूँ, कोई क्रैक तो नहीं है। बस यही चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होती हैं कि हम डेली चेक में क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। तो CPC का ये एग्ज़ाम था। और फिर उसके बाद आता है जो फाइनल एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का। ऑन रोड हमारे साथ एग्ज़ामिनर बैठता है, और फिर जब तक वो कुछ ना बोले तो बस सीधा लेके चलते जाओ। जब वो बोलता है लेफ़्ट लो राइट लो तो तब तो करना ही है, चलो। अगर कुछ ना बोले अपने हिसाब से चलाते जाओ, जो भी डायरेक्शन आती है। और फिर आपको एक पार्किंग पे लगा के देखने के लिए बोलते हैं, फिर जैसे रोड के साइड पे लगाने के लिए बोलते हैं पुल ओवर, तो कैसे लगाते हैं। फिर हम मिरर कितनी बार चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें वो नोटिस करते हैं। तो उसकी फ़ीस थी 400 पाउंड। तो जो मेरा ऑलमोस्ट खर्चा आया था वो आया था मेरा 1500 पाउंड आया था लगभग। और पूरे यूरोप में, पहले तो यूरोपियन यूनियन में था ये इंग्लैंड भी, और पूरे यूरोप में अगर बात करें तो सिर्फ इंग्लैंड है ऐसा देश यहाँ पे इतना सस्ता जो हमारा ट्रक का लाइसेंस है वो बनता है। नहीं तो यहाँ जर्मन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पेन में वहाँ पे भी 4 से 6,000 यूरो तक लग जाता है स्पेन में भी। तो इटली में मुझे कोई आइडिया नहीं वहाँ पे कितना खर्चा आता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं रहता है, तो इसीलिए मुझे पता नहीं। भाई व्यू चेक करो, ये एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पे मैं आया हूँ डिलीवरी करने। और फॉकलिफ्ट से वो अनलोड कर रहे हैं। अभी ट्रेलर में हमारे 2 ट्रॉलियाँ रह गई, वो देखना अभी लेके जाएगा। और जब मैं 2023 यानी कि पिछले साल जर्मन में मूव हुआ तो मैंने यहाँ पे अपना लाइसेंस फिर सरेंडर करवाया। जो मेरे पास यूके का लाइसेंस था इंग्लैंड का, वो सरेंडर कर दिया मैंने और जर्मनी में एक्सचेंज किया मैंने लाइसेंस। और उसका जो खर्चा आया था वो लगभग आया था 67 यूरो आया था मेरा जो लाइसेंस था उसको चेंज कराने के लिए। और जो होता है टाकोग्राफ अपना जो ट्रक में डालते हैं उसका 75 यूरो समथिंग आया था। और वो मैंने एक्सचेंज करवाया था अपना जो टाकोग्राफ वो एक्सचेंज करवाया था यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करते हैं गाड़ियों की, यानी कि टुफ बोल देते हैं जर्मन में, तो उनसे मैंने एक्सचेंज करवाया था। तो लगभग 150 यूरो के आसपास मेरा खर्चा आया था। और जब हम कोई भी कंट्री का लाइसेंस किसी कंट्री में सरेंडर करते हैं तो वो लाइसेंस को वो कोई भी कंट्री में बना हो तो वही कंट्री में उनकी जो ड्राइविंग अथॉरिटी होती है उनको वापस भेज देते हैं। तो अभी मेरा जो इंग्लैंड का लाइसेंस था वो इन्होंने जर्मन वालों ने वापस भेज दिया उनके पास। तो उनको पता चल गया कि मैंने अपना जो लाइसेंस है एक्सचेंज कराया है जर्मन में। तो ऐसे मैंने अपना लाइसेंस एक्सचेंज कराया था। तो इसी तरीके से मेरा लाइसेंस ऐसे एक्सचेंज होता आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भाई के पास ऐसा मौका है कि जहाँ उनके पास कोई वीज़ा है अपना इंग्लैंड का, तो वो कोशिश करें कि वहाँ इंग्लैंड में अपना जो ट्रक का लाइसेंस है वहीं से अपना कंप्लीट करें।
क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ये है कि आपको सीधा डायरेक्ट जो बड़ा ट्रक है C1 आप डायरेक्ट उसकी थ्योरी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ कंट्रियों में आप पहले जो छोटा ट्रक होता है क्लास 2 बोलते हैं जिसको, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है थ्योरी, फिर उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद आप जो बड़ा ट्रक होता है क्लास 1 उसकी आप तैयारी कर सकते हो, फिर उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है इसके लिए। यहाँ पे मैं अभी मुझे पता है मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आप इंग्लैंड से जर्मन कैसे गए फिर आप। तो मेरे पास इंग्लैंड में मुझे 5 साल का प्री सेटल स्टेटस मिला था जब मैं वहाँ मूव हुआ था स्पेन से, और फिर जब मैं यहाँ आया अपनी वाइफ के साथ तो मुझे 5 साल का जर्मनी में रेजिडेंस परमिट मिल गया। तो अभी 5 साल का वीज़ा है मेरे पास, यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है हाउस वाइज, और 5 साल के बाद मैं यहाँ पे जर्मन का एग्ज़ाम देके जो लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करके मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ 5 साल बाद, या फिर एक इंडेफिनिट कार्ड बोलते हैं उसको, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी नहीं होती कोई भी, और वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे लैंग्वेज B1 यानी कि B1 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो लॉन्ग टर्म का वीज़ा होता है उसके लिए। और B1 का जो सर्टिफिकेट है वो मेरा उसके लिए भी चल जाएगा पासपोर्ट के लिए, जर्मन पासपोर्ट के लिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने लाइसेंस कहाँ से लिया और कहाँ मैंने एक्सचेंज कराया, क्या उसका प्राइस था। और अभी मैंने ब्रेक किया यहाँ 15 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो खड़ा है हमारा ट्रक। तो चलते हैं, अभी ब्रेक मेरी ख़त्म हो गई, 15 मिनट की मैंने की थी यहाँ पे। चलते हैं अभी हम अपनी ब्रांच में, और जहाँ वहाँ पर जाके इसको ट्रेलर को जो कंटेनर है इसको उतारते हैं और नए वाले उठा लेते हैं। तो हमने जो कंटेनर भरे हुए थे उसको हमने अनलोड कर दिया। अभी जो 2 खाली कंटेनर उठाने हैं, अभी वो हमने यहाँ से उठाने हैं 244 B और C से, ये दोनों उठाने हैं, एक बार में उठ जाएंगे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है ये। तो अभी इसको उठाते हैं, फिर ट्रक को लगाते हैं पार्किंग में, फिर अपनी जॉब फिनिश। तो भाइयों कंटेनर हमने उठा लिए 2 और ट्रक को लगा दिया हमने पार्किंग पे। ये देखो यहाँ पे लगा दिया हमने। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो उसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरी तरफ से सबको। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपके लिए ऐसे ही नए और कंटेंट लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।